जय श्री राम। क्रैक ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें अयोध्या राम मंदिर को लेकर के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि यहाँ से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस क्लास को यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं, डेफिनेटली बहुत आपकी हेल्प होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स में। ओके, और इसको अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार पहले तो जय श्री राम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अपने कर्म को। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो अयोध्या है, वेरी सिंपल एंड सरल क्वेश्चन। अयोध्या आपका किस राज्य में स्थित है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या भी कहां है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? राम मंदिर का जो भूमि पूजन है प्यारे दोस्तों, यह 5 अगस्त 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। किसने किया था अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। ठीक है, आप सामने पिक्चर्स के माध्यम से भी चीजों को देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है श्री राम भूमि अयोध्या को अन्य किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? तो श्री राम भूमि जो अयोध्या है, इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है? साकेत। इसको पुराने नाम से यानी कि साकेत नाम से पहले जाना जाता था। बात क्लियर हुई? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी है वह राइट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वह है, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस दिन की गई है? बहुत ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, पूरा भारत राममय है, सबको याद है। श्री राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 22 जनवरी 2024, इतिहास में लिखा जाने वाला दिन 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त था वो कितना था प्यारे दोस्तों? 84 सेकंड्स का, 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। ये जो शुभ मुहूर्त है वो दिन के 12:29 और 8 सेकंड से लेकर के 12:30 और 32 सेकंड तक का था। 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक का शुभ मुहूर्त था और ये समय था 84 सेकंड्स का, 84 सेकंड्स का। ओके, बात क्लियर हुई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 101 फीट, 121, 141, 161 फीट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कितनी ऊंचाई है डियर फ्रेंड? इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फीट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्री राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 161 फीट, 161 फीट है ऊंचाई। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी के किनारे राम मंदिर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? तो वो नदी है हमारी सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे ये जो नदी है वो सरयू नदी है और इसी के किनारे अयोध्या का श्री राम मंदिर स्थित है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। श्री राम की कृपा रही तो जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कई क्वेश्चंस मिलेंगे और आप उनको अच्छी भली बात कर भी पाएंगे। राम मंदिर में कितने खंभों का निर्माण किया गया है? तो राम मंदिर में जो खंभे हैं डिफरेंट वह 392 हैं। कितने? 392 खंभों का निर्माण किया गया है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है? ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का जो नाम है वह चंद्रकांत सोमपुरा है। प्यारे दोस्तों, क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित
रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित जो रामलला की मूर्ति है उसको बनाने वाले अरुण योगीराज जी हैं। कौन? अरुण योगीराज। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इन्होंने ही हमारे प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई है। अरुण योगीराज। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। ये कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, इन्होंने 51 इंच की भगवान राम की मूर्ति बनाई है। भगवान राम की मूर्ति 51 इंचेस की है। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ गरुड़ देवता हैं, आपने पिक्चर्स में देखा भी होगा। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। जो भगवान श्री राम की मूर्ति है वो एक ही पत्थर से बनाई गई है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बाल रूप को दिखाया गया है, इसीलिए उनको रामलला कहते हैं, है ना, क्योंकि वह भगवान राम का बाल रूप है। राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो राम मंदिर में जो मंडपों की संख्या है वह 5 है। कितने मंडप हैं? मंदिर में 5 मंडप। यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे 5 गुंबद होंगे मंदिर में। कितने गुंबद हैं? कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं। नाम याद रखिएगा, एक तो नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। ये 5 मंडप होंगे प्रभु श्री राम के मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो राम मंदिर का जो निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है। किस शैली में है? प्रभु श्री राम का मंदिर नागर शैली में निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो राम मंदिर का जो निर्माण है उसको बनाने वाली कंपनी जो है वह लार्सन एंड टुब्रो है। कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो है, LNT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अयोध्या में स्थित राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? जो आधारशिला है वो रखने वाले कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, इसलिए ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है? तो राम मंदिर का निर्माण करने वाली जो ट्रस्ट है या जिसको समिति कहते हैं उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऑप्शन ए ये समिति है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राम मंदिर में स्थापित राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ये जो भगवान श्री राम की मूर्ति आप देख पा रहे हैं, इस मूर्ति की इस तरीके से जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई है 51 फीट। कितनी है? 51 फीट। ठीक है, 51 फीट की जो है भगवान श्री राम की मूर्ति है, ऊंचाई 51 फीट की है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिक्चर्स इसीलिए हमने दे दी हैं ताकि आप पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? देखिए शालिग्राम हम लोग अपने घर में भी रखते हैं और है ना, शालिग्राम बहुत जो है पूजा पाठ में यूज किया जाता है। तो राम की मंदिर में नींव में जो इस्तेमाल किया गया काला पत्थर है जो शालिग्राम शिला है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। क्या है? भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं शालिग्राम शिला को। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके राम मंदिर केस में फैसला सुनाया था? तो वह अनुच्छेद 142 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 142 जो है इसमें जो शक्तियां निहित हैं उसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया था। ऑप्शन सी के साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 22 जनवरी को राम मंदिर में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे आपने बहुत सारे वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में आपने देखा होगा कि जो है भगवान श्री राम
मंदिर में जो जलने वाली अगरबत्ती थी उसको ले जाया जा रहा था, है ना। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े वाहन में आपने देखा होगा अगरबत्ती को ले जाया जा रहा था। तो उसकी जो लंबाई है वो 108 फीट है, सॉरी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। कितनी है, 108 फीट है, ठीक है। आगे बात करेंगे, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? तो महासचिव है चंपत राय। कौन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं। पिक्चर्स में आप चंपत राय जी को देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह कल्याण सिंह थे। कौन? कल्याण सिंह थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर विवाद में कितने दिन लगातार सुनवाई की गई थी? कितने दिन लगातार सुनवाई की गई थी? 40 दिन लगातार सुनवाई की गई थी। राम मंदिर विवाद में 40 दिन लगातार सुनवाई की गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जज की पीठ के द्वारा सुनाया गया था? वह थे 5 जज, जिनको पंच परमेश्वर भी कहा गया, ठीक है। तो विवाद का फैसला 5 जज की पीठ ने सुनाया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाली पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाली जो जजों की पीठ थी उसके अध्यक्ष थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब दिया? ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम इनसे नहीं बच सकता, ना तो ये क्वेश्चंस एग्जाम से बच सकते हैं। तो आप इनको रट करके जाइएगा, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो या बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम है आपके। तो राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला जो सुनाया था वह 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। कब? 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। भगवान राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में किसकी स्थापना की जाएगी? भगवान राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिरों की स्थापना की जाएगी। किसकी? 4 मंदिर बनेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा है जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। भगवान सूर्य का मंदिर होगा, माँ भगवती का मंदिर होगा, गणपति का मंदिर होगा और भगवान शिव के मंदिर निर्मित होंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और ध्यान रखिएगा, जो शंकर दयाल शर्मा थे उस समय ये भारत के 9वें प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वह 1992 से लेकर के 1997 तक का कार्यकाल रहा था शंकर दयाल शर्मा जी का। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है राम मंदिर का निर्माण कितने एकड़ जमीन पर किया जा रहा है या किया गया है? तो राम मंदिर का निर्माण जो है वह टोटल 2.7 एकड़ जमीन पर किया गया है। ठीक है, 2.7 एकड़ जमीन पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? अयोध्या राम मंदिर का जो मुख्य गुंबद है, जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इस गुंबद की जो ऊंचाई है वो 141 फीट है, 141 फीट ऊंचाई है। कितनी है? 141। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया? कितना क्षेत्र दिया गया? 70 एकड़ जमीन दी गई कि ये 70 एकड़ जमीन अब आपकी है, आप इस पर अपने हिसाब से मंदिर बना लीजिए। तो 70 एकड़ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन आवंटित की गई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। ओके, बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है। पिक्चर्स में आप जो है महंत नृत्य गोपाल दास जी को देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थापना इसकी हुई थी 5 फरवरी 2020 को। कब की गई थी? 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो वो है छत्तीसगढ़ सरकार। कौन? छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। इससे रिलेटेड पॉइंट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हर साल लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। ओके, ये जो श्री रामलला दर्शन योजना है उसके तहत आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद जांच के लिए जो आयोग बना, जो कमीशन बना, उसका नाम था लिब्राहन कमीशन। कौन सा आयोग बना? लिब्राहन आयोग बना। ओके, जांच के लिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए लिब्राहन कमीशन जो बनाया गया था उसका गठन कब हुआ? इसका गठन 16 दिसंबर 1992 को हुआ। कब हुआ? 16 दिसंबर 1992 को हुआ। राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई थी? तो इनको जो है 5 एकड़ जमीन दी गई थी। जो अयोध्या राम मंदिर के लिए जो जमीन दी गई थी वो 70 एकड़ थी और मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई थी वो 5 एकड़ थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था? तो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर, यानी कि इसके ऊपर जो गुंबद होते हैं उनको कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है पीएम मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो वो अभियान है स्वच्छ मंदिर। कौन सा अभियान है? स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत मंदिरों को स्वच्छ साफ रखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप जो है मोदी जी को देख सकते हैं कि ये मंदिर की सफाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर कितनी लागत में बनकर के तैयार होगा? तो उसके लिए 1800 करोड़ का बजट दिया गया है, यानी कि 1800 करोड़ रुपए में बनकर के लगभग तैयार होगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 है अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? आप सभी को पता है वह जो घटना है कौन सी है? बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना है। कौन सी है? बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जो है अयोध्या की विवादित भूमि से जुड़ी हुई है, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बाबरी विध्वंस के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो योजना है पेइंग गेस्ट योजना। योजना का नाम क्या है? पेइंग गेस्ट योजना। ये योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या आने वाले जो है तीर्थयात्रियों के लिए शुरू की है पेइंग गेस्ट योजना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बारे में पॉइंट की अगर बात करें तो योगी सरकार ने अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना चलाई है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को पेइंग गेस्ट योजना के जरिए घर जैसी सुविधा मिलेगी। वे अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता से अवगत हो पाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ठहरने के साथ भोजन की भी व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से संबंधित है? तो वह क्या है? रामायण। कौन सा महाकाव्य? रामायण जो महाकाव्य है वो भगवान श्री राम और अयोध्या से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जलाई गई अगरबत्ती का वजन कितना है? तो अगरबत्ती का वजन कितना है? 3610 यानी 3610 किलोग्राम उस अगरबत्ती का वजन है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रिलेटेड हमने 44 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
कैसे रहे क्वेश्चंस और कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता रहेगा। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।